नाग पंचमी के दिन इतने सारे सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं। लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर तो जश्न भी मनाए जा रहे हैं। बेटे, आज रात को घर में पाठ है, तुम्हारा वहां रहना जरूरी है। ओफो, जब एक क्रिमिनल था तब बेटर था। बीवी बेटा मरने के बाद ये तो पूजा पाठ में घुस गया है। बाबूजी, मैंने भी मन्नत मांगी थी कि नागपंचमी के दिन पे मैं नागों को दूध पिलाऊंगी ताकि ऋषभ की आत्मा को शांति मिले। बेटे, महामृत्युंजय का पाठ है, तुम्हारा वहां रहना बहुत जरूरी है। बाबूजी, जाप में ऋषभ के सारे भाई होंगे ना, और कहते हैं कि घर के बेटे अगर जाप में हिस्सा ले तो ज्यादा पुण्य मिलता है। तो फिर आप सोचो मेरे हस्बैंड को कितना पुण्य मिलेगा, है ना? भाभी, ठीक हो ना? हाँ, क्यों? कल नागपंचमी है ना, और टेक्निकली आप तो नागिन हो, तो आपका तो बर्थडे हुआ ना। तुम दोनों को इतना सा भी दर्द नहीं है कि तुम्हारे भाई गुजर गए? जितना दर्द आपको है उतना दर्द हमें भी है, पर हम तो खुशी से कह सकते हैं ना कि हमारी भाभी नागिन है। नागिन नाग पंचमी के दिन पे तुमने कोई हरकत की ना तुम्हें, अब तो मैं तुम दोनों को 10 के कहीं फेंक भी सकती हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं है। कौन सा तुम्हारा भाई आके तुम्हें सेव करने वाला है? हाँ, वो तो रहा ही नहीं ना। बाबूजी, मैं जरा मंदिर होके आती हूँ। और हाँ, नाग पंचमी के दिन पे हमारा बर्थडे नहीं, हमारे चर्चे होते हैं। ये पूजा तो मुझे करनी ही पड़ेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वक्त हो गया कि ये द्वार खोल के तक्षक का स्वागत करने का, क्योंकि ये द्वार सिर्फ शेष नागिन ही खोल सकती है, और शेष नागिन मैं हूँ। मैं अपनी शक्तियों से ये द्वार खोलूंगी। वो आएंगे और फिर जो मुझे उनसे मांगना है मैं मांगूंगी, और वो मुझे देंगे। यही वो द्वार है। ये क्या हुआ? मैं शेष नागिन हूं। ये द्वार ने मुझे ऐसे पीछे धक्का क्यों दिया?
ये द्वार क्यों नहीं खुल रहा है? अब तो मैंने शिव जी के सामने तांडव करके उनको प्रसन्न भी कर दिया है। अब तो ये द्वार खुल ही जाएगा। आहुति के लिए इनकी पत्नी को बुलाइए। महक, वैसे तो तुम मेरी बहन थी, पर बहन होके तुमने मुझसे मेरा पति, मेरा बच्चा छीन लिया। तुमने ये जो गुनाह किया है ना, इसमें मुझे कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ रास्ता दिख रहा है तुम्हें मौत तक ले जाने का। शेष नागिन हूं, तो ये द्वार मुझसे खुल क्यों नहीं रहा है? उस दिन नियति ने भी मुझ पे अटैक नहीं किया था, जबकि वो शेष नागिन के लिए ही आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं शेष नागिन ही नहीं रही? ऋषभ, जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं सच्चाई नहीं जानती, पर महक के रूप में
मैं इस पूजा को पूरा करके अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। मुझे इस पवित्र राख की कसम, महक, मैं तुम्हारी जिंदगी को राख बना दूं। धोखे का खेल तो हमने उसके साथ खेला था। अच्छा हुआ राज खुलने से पहले ही टपक। आज महानाग पंचमी और नानी ने कहा था कि ये नाग पंचमी 100 साल में एक बार ही आती है और सिर्फ इसी नाग पंचमी तक्षक भी 100 साल में एक बार ही आते हैं। तक्षक हम नाग नागिनों के राजा हैं। वो नागिन की हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मेरी इच्छा भी पूरी करनी होगी। उन्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी और वरदान में मैं उनसे ऋषभ मांगूंगी और उन्हें मुझे मेरे ऋषभ वापस करने ही पड़ेंगे, करने ही होंगे।